हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज निशा अग्रवाल। वेलकम टू लर्न विद एलिस क्लासेस। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। अब करेंगे एक्सरसाइज 2.5 डेसिमल्स। अच्छा, डेसिमल्स हमने क्या पढ़े थे? डेसिमल्स में 2 पार्ट होते हैं, एक होल पार्ट होता है कि इंडिविजुअल डिजिट्स होती हैं डॉट से पहले और डॉट के बाद। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज ग्रेटर। तो कह रहा है 0.5 और किस किस में से बताना है हमको? 0.05। तो हम क्या करें, इनको फ्रैक्शन में चेंज कर लें। अच्छा, अगर मैं यहाँ से पूछूँ आपकी 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 5/10, और यहाँ पर 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5/100। कैसे बताया था? ये डॉट है, डॉट के राइट में जा रहे हैं तो ये 2 राइट में जा रहे हैं तो डिवाइड चलता है, लेफ्ट में चलता है मल्टीप्लाई, राइट में चलता है डिवाइड। यहाँ पे कितना डिजिट है? 1, तो 1 डिवाइड में 10 आ जाएगा। अब इसको और इसको इक्विवेलेंट बनाना है। कैसे बनाए? 10 से मल्टीप्लाई करके। कितना हो गया ये? 50/100, और ये है आपका 5/100। तो विच वन इज ग्रेटर? 50 इज ग्रेटर देन 5। तो 0.5 वुड बी ग्रेटर देन 0.05। सेकेंड वाला देखते हैं, पूछ रहा है 0.7 और 0.5। इसका बना देते हैं 7/10। इसका क्या हो गया? 5/10। विच वन इज ग्रेटर? 7 इज ग्रेटर देन 5। तो क्या बड़ा हो गया? 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5। क्लियर है? थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या कह रहा है? 7 और 0.7। तो ये तो हो गया 7 और एक 0.7 है, तो ये तो हो गया 7/1 और ये हो गया 7/10। तो अपन इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, तो क्या करें? 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1। तो कितना हो गया? 70/10, और ये है 7/10। विच वन इज ग्रेटर? तो 70 इज ग्रेटर देन 7। तो कौन नंबर बड़ा है? तो 7 इज ग्रेटर देन 0.7। क्लियर है? अब फोर्थ देखते हैं इसका। फोर्थ कह रहा है 1.37 और 1.49। 1.37 और 1.49 डेसिमल प्लेस वैल्यू कितनी है? 2 डिजिट है, तो हम डिवाइड बाय 100 कर देंगे। इसमें भी 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो हम क्या कर देंगे? पॉइंट हटा के डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो इक्वलेंट फ्रैक्शन है, कौन बड़ा है? 149 इज ग्रेटर देन 137। कौन बड़ा हो गया? क्लियर? इसका फिफ्थ वाला देखते हैं। कह रहा है 2.03 और 2.30। कौन बड़ा है? इसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 2 डिजिट है 100 आ जाएगा, इसमें भी 2 डिजिट है 100 आ जाएगा, बाकी के डिजिट एज इट इज लिख देंगे। अब कौन बड़ा है? 230 इज ग्रेटर है 203 से, तो बस आंसर क्या हो गया? 2.30 वुड बी ग्रेटर देन 2.03। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है 0.8 और एक तो ये नंबर है और एक नंबर है ये। ठीक है, इसको कन्वर्ट करें तो 8/10 आएगा, और इसको कन्वर्ट करें तो 88/100 आएगा। इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन गया? 80/100। तो विच वन इज ग्रेटर? 88 इज ग्रेटर और 80, तो 88 ग्रेटर है, यानी कि 0.8 इज ग्रेटर देन। समझ में आ गया? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। तो हमें पता है 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसा होता है। तो इसी तरह से अगर 1 पैसा निकालना है तो हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 100 से, तो रुपीज बन जाएगा। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछ रहा है 7 पैसा कितना होगा। तो 7 पैसा कितना हो जाएगा? 7 × 1/100। तो 7/100 है। क्लियर? डेसिमल्स में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने आपको डिवीजन सिखाए थे कि जैसे हमको 10 से 100 से डिवाइड करना है, तो कैसे करना था इसमें डिवाइड? बताओ। कुछ नहीं करना था, ऐसे 2 0 है तो 2 डिजिट्स से पहले पॉइंट आ जाएगा, ये ऐसे। कैसे बताना था? कि 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि पॉइंट जो है लेफ्ट में शिफ्ट करते जाएंगे। यहाँ से गिनेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स और पॉइंट लगा दिया। अब 7 रुपी एंड 7 पैसे, तो कैसे होगा? तो 7 रुपी तो है, प्लस 7 पैसे का क्या हो जाएगा? 7/100। तो ये कितना हो जाएगा? 7.07। कैसे करा? इसका करा कन्वर्ट, तो 7.07 रुपये आ गया। क्लियर है?
नेक्स्ट देखो 77 रुपये और 77 पैसे। अब क्या करें, 77 तो रुपये है, 77 पैसे को कन्वर्ट कर लें। कैसे करेंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 77.77। क्लियर है। फोर्थ देखते हैं 50 पैसे। तो क्या करेंगे 50/100 कितना हो गया, हाफ या फिर 0.50 रुपीज। क्लियर है। 235 पैसे करें जैसे अब, तो क्या होगा 235 और डिवाइड बाय 100। तो क्या होगा, ये 2 ज़ीरोज़ हैं। तो हमने क्या सिखाया था आपको, सिंपल कुछ नहीं करना, आपको ये राइट मोस्ट से शुरू करना है काउंटिंग और 0 पॉइंट डॉट पुट कर देना है। तो देखो 1 2 और यहाँ डॉट आ जाएगा, खत्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, एक्सप्रेस करना है 5 सेंटीमीटर को इन मीटर एंड किलोमीटर। तो ये तो सबको पता है, सॉल्यूशन देखते हैं। क्या आप खुद ट्राई करना है ना। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। अच्छा, कौन सी यूनिट बड़ी होती है कौन सी छोटी होती है, तो मीटर ही बड़ी है ना, तभी तो इसके अंदर 100 सेंटीमीटर आ रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर तो छोटी हो गई, तो 5 सेंटीमीटर को कर देते हैं अब। कितना हो जाएगा 5/100 मीटर। और 100 से मैंने डिवीजन करना सिखाया था आपको, कैसे गिनेंगे, डिजिट राइट से गिनी 1। अब नहीं है कोई भी डिजिट, तो हम 0 लगा देंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे। तो 0.05 मीटर। ठीक है। अब 1 मीटर में, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर हो गए। तो अब हमको किसको रिप्रेजेंट करना था, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में। तो 5 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.05 मीटर। कितने किलोमीटर हो जाएंगे, तो 0.05 डिवाइड बाय, ठीक है। अब क्या करें, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं 0.05 को। तो क्या हो जाएगा 5/100 इंटू 1/1000। कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 जीरो है, तो क्या होगा 1 2 3 4 और ये 5 जीरो के बाद पॉइंट आ जाएगा। कितने किलोमीटर हो गया। कह रहा है एक्सप्रेस 35 mm इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। अब आप ये वाला आप खुद अटेम्प्ट करोगे, बिल्कुल सेम है। कैसे होगा, अब 35 mm को हमको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो 1 मीटर में जो होते हैं, 1 मीटर में होता है क्या, 1000 mm। तो 1 mm कितना हो गया, 1/1000 मीटर। क्लियर है। तो इसने कहा 35 mm को मीटर में कर दोगे तो 35/1000। फिर किलोमीटर और सेंटीमीटर में तो बनाना आता ही है आपको। मीटर में आने के बाद आप किलोमीटर और सेंटीमीटर में तो चले ही जाओगे। कैसे करेंगे देखो, देखो 35 mm, इसको हटा देते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2। तो 35 mm में कितने मीटर हो गए, कितने जीरो हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं। तो 3 ज़ीरो के बाद पॉइंट, तो ये हो गया आंसर आपका। कितने मीटर हो गए 35 mm में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या निकालना है, 35 mm इन सेंटीमीटर। तो आप अल्टीमेटली 0.035 मीटर को कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इतने मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 0.035 इंटू 100 सेंटीमीटर क्या होगा, पॉइंट हटाएंगे, 35/1000 इंटू 100 क्या हो जाएगा, ये 35/10। कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है।
क्लियर हो गया यहाँ तक का? एक पेज ऐड कर लेते हैं, जगह कम पड़ रही है तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर। अब किलोमीटर भी चाहिए, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? क्लियर है? 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। तो 0.35 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? ठीक है, अब क्या करें, कन्वर्ट करते हैं इसको। तो 35/3 और 1/1000 तो पहले से ही था, तो कितनी जीरो हो गई? 6 जीरो। तो 35 1 2 3 4 2 3 4 5 6 हो गए। तो 6 जीरो के बाद पॉइंट लगा दिया, इतने क्या हो गए? किलोमीटर। क्लियर है? अब क्वेश्चन 5 देखो, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ, ये क्वेश्चन समझ शायद मुझे लग रहा है नहीं आया होगा। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सबको पता है। तो 1 सेंटीमीटर में मीटर निकालने के लिए अपन डिवाइड कर देंगे, कर दिया। तो 5 सेंटीमीटर का वैल्यू निकाल देंगे, 5 × 1/100। अब मैंने आपको सिखाया था 10 से डिवाइड करना, 100 से, 1000 से। कैसे डिवाइड करते हैं? हम काउंट करते हैं कि कितनी जीरो है ओवर 1। तो कितनी जीरो है ओवर 1? 2 जीरो है। तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा हमारा, यहाँ डॉट आ जाएगा। तो काउंट करना शुरू किया, डिजिट कितनी आई? 5 1। ये नहीं है यहाँ, तो हमने जीरो लगा देते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा ना? तो कितना होगा? कन्वर्ट हो गया 0.05 मीटर्स। ऐसे ही सारा कन्वर्ट कर लेंगे। अब कह रहा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। नहीं, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर रह गया 4th। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इजी है, कह रहा है कि एक्सप्रेस इन किलोग्राम। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम्स। तो 1 ग्राम में क्या हुआ? 1/1000 किलोग्राम। क्योंकि जब छोटी यूनिट को बड़ी में डिफाइन करते हैं तो डिवीजन में ही आता है। तो 200 ग्राम्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200/1000। तो ये कितना हो गया? 1/5 किलोग्राम। क्लियर है? दूसरा देखते हैं, 3470 ग्राम। तो 1 ग्राम मतलब 1/1000 kg। तो 3470 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1000 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना बन गया? 3 डिजिट्स बाद पॉइंट लगा देंगे, 3.47 किलोग्राम। थर्ड देखते हैं, 4 kg और 8 ग्राम्स। किलो में दिखाना है, तो 4 + 8/1000 किलोग्राम। तो 4 + 3 डिजिट के बाद जीरो, क्योंकि यहाँ पे कितनी जीरो है ओवर 1? 3 जीरो है। तो 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो 1 2 3, तो कितना हो गया? 4.008 किलोग्राम। क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन दी किस फॉर्म में? एक्सपेंडेड फॉर्म। तो पहला करते हैं, 20.03। कैसे लिखेंगे? ये क्या है? प्लेस। 10th 100th मतलब डिवीजन में, ये 1s, ये 10s। तो क्या बन गया? 2 × 10 + 0 × 1 + 0/10 + 3/100। तो क्या हो गया? ये 2 × 10 20, ये 0, ये 0। समझ में आ गया ना? एक्सपेंडेड फॉर्म समझ में आ गई इसकी। अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखो, 2.03। तो ये क्या हो जाएगा? 1s। तो 2 × 1 + 0/10 + 3/100। थर्ड वाला देखो, 200.03। तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ से शुरू करें अगर, यहाँ से फिर ये, तो 1s 10s 100। तो ये क्या बना? 2 × 100 + 0 × 10 + 0 × 1 + 0/10 + 3/100। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका, 2.034।
तो ये क्या हुआ वंस, यानी 2 इंटू 1 प्लस ये क्या हुआ 10th 100,000, तो 10th 3 वाली की प्लेस वैल्यू 100, 4 की प्लेस वैल्यू 1000। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कहता है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, इसकी बतानी है, इसकी बतानी है और इसकी बतानी है। तो इसमें प्लेस वैल्यू क्या हो गई, ये तो डिवाइड वाले होगा और ये मल्टीप्लाई वाले, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई वंस, यहाँ क्या हो गई वंस टेंस, यहाँ क्या हो गई 10th, और यहाँ क्या हो गई QNDREDTH 100th। क्यों 10th तो ये रही, फिर 100, ये 10th 100th और ये क्या हो गई 1000 तो लिख दिया फिर TH, यानी कि डिवीजन में। ठीक है, क्वेश्चन 6 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। जरा देखें क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है। दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, यहाँ से और यहाँ तक है ना, और कितनी है डिस्टेंस 7.5, और फिर बी से सी गया, और बी से सी कितनी है, तो डिस्टेंस सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन में पहले लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय दिनेश। कैसे दिखाएंगे, ए बी प्लस बी सी, क्योंकि कह रहा है ना दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू बी, देयर फ्रॉम प्लेस बी टू सी, तो ए से बी इतना है, बी से सी इतना है। फिर एक अयूब है, अयूब कहाँ से कहाँ गया, ए से डी, एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, तो डिस्टेंस का बढ़वा है अयूब, ए डी प्लस डी सी। ठीक है, अब ए बी कितना है 7.5 प्लस बी सी कितना है 12.7 किलोमीटर, तो इनका सम कितना हो गया 7 5 12 कैरी 1 3 7 10 20.2 किलोमीटर हो गया। और ए डी कितना दिया है इसने 9.3, एंड सी और डी के बीच में डिफरेंस है 11.8, तो 9.3 प्लस 11.8 किलोमीटर कितना हो गया ये। अच्छा, ये कैसे ऐड करते हैं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, राइट वाले पॉइंट के नीचे राइट, लेफ्ट वाले डिजिट्स के नीचे, तो ये कितना हो गया 21.1 किलोमीटर। ठीक है, तो किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी, तो ये पूछ रहा है हु ट्रेवल्ड मोर एंड वाई हाउ मच। तो कैसे करेंगे हम, तो अयूब ने कितनी करी 21.1 किलोमीटर, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो गया, और दिनेश के द्वारा जो कवर्ड हुई वो कितनी हुई 20.2 किलोमीटर, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो 211 बड़ा है 202, तो 211 इज ग्रेटर देन 202, यानी कि तो डिफरेंस कितना आ रहा है 21.1 माइनस 20.2। तो कैसे करते हैं माइनस, कैरी ले लेते हैं यहाँ से, तो ये कितना आ गया, तो कितनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी 0.9 किलोमीटर। समझ में आ गया। तो अयूब कवर्ड 0.9 किलोमीटर डिस्टेंस मोर। ठीक, अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। श्याम बॉट इतने एप्पल्स एंड इतने मैंगोज, तो फ्रूट्स बॉट बाय श्यामा कितना हो गया 5 kg 300 ग्राम्स प्लस 3 kg और 250 ग्राम्स, तो कितने हो गए kg वाले एक साथ ऐड कर देते हैं, तो 8 kg और ग्राम वाले एक साथ, तो 750 ग्राम्स। तो टोटल कितने हो गए ये 8 kg, इसको ग्राम, इसको भी किलोग्राम में बदल दो। कैसे बदलते हैं, डिवाइड बाय 1000 करके। तो ये कितना हो गया 8 kg प्लस 0.75 kg,
तो ये कितना हो गया 8.75 kg। क्लियर है। अब और फ्रूट्स बॉट बाय सरला, फ्रूट्स बॉट बाय सरला, ये कितने हो गए 4 किलो और 800 ग्राम प्लस 4 किलो 150 ग्राम। पहले क्या करें, केजी वाले ऐड कर लेते हैं, तो 8 kg हो गया। फिर ग्राम वाले ऐड कर लो, कितने हो गए 950 ग्राम्स हो गए। अब क्या करें, कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम इनको ऐड कर पाएंगे। तो कितने हो गए, कितने डिजिट्स हैं ओवर 1 1 2 3, 3 जीरोज हैं तो 3 नंबर्स के पॉइंट लगा देंगे। तो 8.950 kg। अब क्या पूछा इसने, हु बॉट मोर फ्रूट्स, तो सरला बॉट मोर फ्रूट्स 8.95 kg और इसने तो 8.75 kg सिर्फ खरीदे। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 2.5 का, हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। तो 42.6 किलोमीटर है एक तो, अब 28 किलोमीटर पूछ रहा है। तो 28 जब कुछ भी डॉट के बाद अगर कुछ भी हमारे पास इंडिविजुअल डिजिट नहीं होती तो हम डॉट लगा के वहाँ 0 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको डिफरेंस कर दो, कितना आ गया 6। तो 28 कितना लेस है, तो 40.6 किलोमीटर लेस है। समझ में आ गया। अब बात करें एक्सरसाइज 2.6 की, तो एक्सरसाइज 2.6 अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्या इसी क्लास में करनी है, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।